माँ देखो दीदी आई है। दोनों बेटों के साथ सौरभ खुशी खुशी अपने माँ को एक खबर देता है। सुरभि बेटे और बच्चों को देखते ही वसुधा जी की आंखों से झरझर पानी गिरने लगे। बेटी को देखे देखे ही गले लगा लिया। पूरे 1 साल बाद सुरभि अपने मायके आई थी। बहुत दिनों से सुरभि को देखने की तमन्ना थी। बहुत जी था। अब वो बहुत बीमार रहती। अपने बेटे बहू के साथ वह कानपुर में रहती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वसुधा जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत ही अच्छे घर में शादी की थी। सुरभि की शादी को लगभग 24 साल हो गए थे। सुरभि अपने परिवार, भैया भाभी, माँ के साथ खुशी से खुशी 1 हफ्ते रही। 1 हफ्ते का दिन न जाने कब बीत गया, पता ही न चला। अब उसके जाने का दिन भी आ गया। माँ ने अपने कमरे में सुरभि को बुलाया और उसको अपनी संदूक में से एक कीमती साड़ी निकाल कर देते हुए बोला, बेटा, ये मैंने अपने पेंशन के पैसे से थोड़ा थोड़ा बचाकर तेरे लिए खरीदी है। तो इसको अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर जरूर पहनना। सुधा जी हंसते हुए बोली, अरे माँ, इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम आओगी तब लेकर आना। नहीं बेटा, मैं बहुत मन से तेरे लिए लाई हूँ। अभी तो तू इसको लेती ही जा। जब आऊँगी तब तुम लोगों को कुछ और लेकर आऊँगी। कहकर सुरभि को वह साड़ी वसुधा जी ने पकड़ा दी। जाते समय भाभी ने भी अपनी तरफ से पायल और बच्चों को भी अपने अपने हैसियत से हिसाब से पैसा दिए। बच्चे बड़े थे पर ननिहाल का प्यार पाकर वह भी बहुत खुश थे। सुरभि के पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। घर में नौकर चाकर की लाइन लगी रहती। लक्ष्मी की कृपया उनके घर में हमेशा बरसती रहती। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। घर में सुखी सुविधा कोई भी कमी न थी। दोनों बच्चे भी अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद वसुधा जी का एकाएक तबीयत खराब हुआ और वह भगवान को प्यारी हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था वसुधा जी ऐसे सबको रोता बिलखता छोड़ चली जाएगी। पर जो भगवान की मर्जी वह तो ज़रूर होता है। ऐसे ही हुआ। उनकी मृत्यु परिवार के लिए एक विजपात साबित हुई। कुछ महीने बाद सुरभि की 25वीं सालगिरह आ गई। शांति निकुंज सुरभि का आशियाना खूब सारे लाइट्स व फूलों से सजाया गया। आज की बड़ी बहू की 25वीं शादी की सालगिरह थी। सास, जेठानी, नंदे सब इकट्ठे थीं। खुशी के मौके पर सब लोगों महंगी महंगी साड़ियाँ, भरी भरी गले में सेट, कंगन, चूड़ियाँ पहनकर खानदानी रईस लोगों की तरह तैयार थी। सुरभि के लिए उसका पति मानव बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर लेकर आया और उसे अपने पत्नी को दिया। पकड़ाई और बोला, आज शाम को तुम्हें यही साड़ी पहननी है। यह कहते ही वहाँ से अपने काम पर चला गया। सुरभि कोई जवाब नहीं दे पाती है। शाम को जयमाला का शुभ मुहूर्त आया। फिर सुरभि अपनी माँ की दी हुई कीमती साड़ी पहन के और गले में खानदानी हार, मोटे मोटे कंगन, सोने की चूड़ियाँ, बाजूबंद, पैर में सोने के पायल, सोने के बड़े बड़े झाले, माथे में बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर लगाकर तैयार हुई। तभी मानव कमरे में आया और उसने सुरभि को तैयार देखकर गुस्से में बोला, यह तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? हम लोगों के हैसियत के हिसाब से ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसको अभी बदलो। मैं तुम्हें इतनी प्यारी साड़ी लाकर दिया था ना। सौरभ सुरभि से बोली कि मेरे लिए बहुत ही कीमती है। यह मेरी माँ की निशानी है। इससे मैं माँ की यादों जुड़ी है। माँ ने मुझे दी थी और बोला था कि मैं अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर यही पहनूं। कहकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि रोने लगी। पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वे उनके परिवार आएंगे, वह देखकर क्या बोलेंगे कि क्या मैं अपनी बीवी का अच्छा पहना नहीं सकता? मानव चिंता करता हुआ बोला। सुरभि ने बोला, नहीं, मैं तो यही साड़ी पहनना चाहती हूँ। मानव को अपना स्टेटस दिखाई दे रहा था और सुरभि को अपनी माँ का प्यार भरी निशानी। तभी उनके कमरे में बाहर से सुरभि की सास को सुरभि की आवाज़ गूंज रही थी और उनके कानों में यह बात पड़ी। सुरभि को रोते देख वहाँ पहुँच गई और उन्होंने मानव को समझाते हुए बोला, नहीं मानव बेटा, सुरभि का मन है तो उसको यही पहनने दो। उसकी माँ की निशानी है। पर माँ, सुरभि बोली,
पर माँ कुछ नहीं बेटा, जयमाला इसी साड़ी से होगा। उसके बाद रात में फेरे का फंक्शन में चाहे चाहे वह तुम्हारी साड़ी लाई हुई पहन ले, कहकर रोती हुई सुरभि को सास माँ से चुप कर कराया और अपने गले लगा लिया। सुरभि भी सासू माँ के गले लगकर माँ कहकर रोने लगी। सुरभि, मैं समझती हूँ एक बेटी के लिए माँ का क्या अहमियत होती है। लोगों को दिखाने से क्या औरत का दिल सस्ता तो प्रेम व भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि माँ प्रेम और आशीर्वाद हो तो उसकी तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। सुरभि रोई जा रही थी और अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी। माँ ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आप चाहते हैं। मानव सुरभि से कुछ देर बाद अपनी माँ को दी हुई साड़ी पहनकर स्टेज पर पहुंची और मानव साथ केक काट और उनका जयमाला का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। परिवार के सब लोग बहुत ही खुश थे और साथ में सुरभि भी। सुरभि ने भैया भाभी भी आए थे। सुरभि की माँ तो नहीं रही, पर माँ बाप के आशीर्वाद के रूप में उनकी कीमती साड़ी उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बनकर उसके पास थी।